महिला आरक्षण का बिल जो कि पिछले 27 सालों से लंबित था, किसी न किसी कारणवश जो है इस बिल को आगे नहीं लाया जा सका, पर इसकी उम्मीद करोड़ों महिलाओं को ज़रूर थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनके भविष्य से जुड़ा हुआ कदम था। इसे केंद्रीय कैबिनेट ने तो मंजूरी दे दी है और बहुत जल्द जो है ये अब पारित भी हो सकता है। इसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से बिना शर्त समर्थन देने की बात इस बिल को लेकर कही गई है। पर यह बिल क्या है, क्यों ज़रूरी है और इससे जुड़े क्या कुछ तथ्य हैं, बातचीत करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट तनु शर्मा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले महिलाओं के लिए 33% का जो ये बिल है वो पास किया जा सकता है, तो इसको लेकर के सबसे पहले तो बिल ही जानेंगे कि आखिरकार ये बिल क्या है। जी, सबसे पहले ये बिल जो है विमेन रिजर्वेशन की बात करता है, आरक्षण, महिला आरक्षण की बात करता है कि 33% जो है यानी 1/3 हिस्सा जो सीटों का राज्यसभा और लोकसभा में होगा वो महिला के लिए अलग से रखा जाएगा। ये आरक्षण जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का एक स्टेप है, जिसमें विमेन, चाइल्ड, बैकवर्ड क्लासेस या कुछ ऐसी कास्ट जिसके लिए हम डिस्क्रिमिनेटरी स्टेप, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करते हैं जस्ट टू गिव देम बेनिफिट। उसके मद्देनज़र रखते हुए संविधान में बहुत सालों से जो है, जब से ये संविधान आया तब से ये रिजर्वेशन एग्जिस्टिंग है कि हम विमेन या बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए, सबके लिए रिजर्वेशन कर सकते हैं। उसके मद्देनज़र रखते आज जो है ये दिन आया है कि आज हम अभिनंदन कर सकते हैं इस स्टेप का कि भी महिला को आरक्षण दिया जा रहा है। 33% जो कि अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। पॉलिटिक्स में जिस तरह की हम जानते हैं कि बहुत कम महिलाएं आती हैं, लेकिन अब वो उत्साहित होंगी और प्रोत्साहन मिलेगा उनको, और कि किस तरह हम और ज़्यादा जो है इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें। सो डेफिनेटली ये एक बिल बहुत बढ़िया है, लेकिन कि जिस कारण से ये इतने सालों से नहीं आ रहा था उसका रीज़न था कि और बहुत सारी कास्ट जो हैं, बैकवर्ड क्लासेस, एंग्लो इंडियंस, उनके लिए रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है इस बिल में, जिसकी वजह से 13 साल से ये जो है लोकसभा में पास नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि ऑपोजिशन जो है बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि क्रेडिट जो है कि कौन क्रेडिट लेके जाएगा कि ये बिल तो हमने स्टार्ट किया था और ये पास दूसरी गवर्नमेंट करेगी, जिसकी वजह से ये पास नहीं हो पा रहा था। पर इस बार इन्होंने कहा है कि हम बिना शर्त जो है एक दूसरे को समर्थन देंगे। हालांकि कुछ पार्टियां अभी भी इसको अपोज कर रही हैं, पर अगर ये पारित हो जाता है, अगर ये लागू हो जाता है, तो कितना बड़ा फ़र्क आप मानती हैं कि महिलाओं की ज़िंदगी में आएगा? क्योंकि देखा जा रहा था कि अगर पंचायती चुनावों में भी राखवांकरण अगर महिलाओं को दिया गया तो एक अच्छी सशक्त भूमिका जो है वो औरतों के सामने आई थी। देखिए, मैं हमेशा पॉजिटिव बात ही करूँगी, सकारात्मक सोच रखने वाली हूँ मैं। मुझे लगता है कि इससे जो है महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो टैलेंट जो सियासत में आगे जाना चाहता है या जो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहता है, कुछ सोशल चेंज लाना चाहता है, बदलाव लाना चाहता है सोसाइटी में, डेफिनेटली उनको एक मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू कम फॉरवर्ड। ऑलरेडी जो वुमेन पंचायती राज लेवल पर ग्रास रूट डेमोक्रेसी को हैंडल कर रही हैं, ऑलरेडी पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ या काउंसलर्स हैं ऑलरेडी, उनको एक मौका मिलेगा प्रमोट होने का। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट में जो भी महिला ऑलरेडी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रही है, काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन है उनका, लेकिन उनको बोलने का, वॉइस करने का मौका नहीं मिल रहा, सही तरीके से जो है लोगों के हकों के लिए जो है मांग रखने का मौका नहीं मिल रहा। उस मौके को जो है ये बिल जो है आगे जो है वे फॉरवर्ड है उसके लिए। जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह देखा जा रहा है अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या हम इसको एक पॉलिटिकल स्टंट मान सकते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो भुनाना चाहती है इस मौके को? क्योंकि देखा जा रहा है कि पिछली जो और भी कई सरकारें हैं या कई पार्टियां हैं वो चाहती थी कि ये बिल आ जाए, पर उस समय नहीं आया और इसका जो सांचा है अभी प्रॉपर जो है सही हो पाया और उसके बाद अब लाया जा रहा है। जी, देखिए, पॉलिटिक्स में ज़्यादा ना जाते हुए मैं थोड़ा न्यूट्रल रहना चाहूँगी, लेकिन फिर भी ये मेरा एक ओपिनियन है जो मैं ज़रूर दूँगी कि बीजेपी का ये स्टंट डेफिनेटली पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है, उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो है ये, जो लगातार एक के बाद एक ये जो हमें सुविधाएं दी जा रही हैं महिलाओं को, ये डेफिनेटली एक पॉलिटिकल स्टंट है। जैसे कि मैंने अभी हम आपस में चर्चा कर रहे थे कि जिस भी पार्टी के साथ महिला खड़ी हो जाती है डेफिनेटली वो पार्टी जीतती है, चाहे वो 2014 के बीजेपी के इलेक्शन हो, चाहे 2019 के।
2014 में 24% महिलाएं उनके साथ थी, 2019 में 36% महिलाएं उनके साथ थी। दिल्ली में आप गवर्नमेंट जब आई है तो 60% वुमेन उनके साथ थी, जिसकी वजह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। सो इसी तरह से जहाँ जहाँ महिलाएं खड़ी हो जाती हैं, चाहे हमारे हाई कोर्ट का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, लेडीज़ बार रूम जिस भी प्रधान के साथ खड़ा हो गया वही प्रधान जो है जीतेगा। सो महिलाओं का ये जो कंट्रीब्यूशन है इन वोट्स वो बहुत बड़ा है। महिलाओं का जो वोट शेयर है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल मूव बाय बीजेपी दिया गया है। ये तो हो गई बड़े लेवल की बात की बताया जा रहा है कि इस तरह से रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं के लिए हो सकता है। इसका क्षेत्रीय पार्टियों पर या हम बात करें कि राज्यों में किस तरह से असर पड़ेगा? देखिए आरक्षण तो पहले भी था, क्योंकि अगर राज्यों की बात की जाए वहाँ पे तो ग्रास रूट लेवल पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन ऑब्वियसली स्टेट असेंबलीज़ के इलेक्शन की बात की जाए, डेफिनेटली वहाँ पे उनको एक एज है। अगेन उनको भी एक लॉ बनाने की ज़रूरत है। जिस तरह अनुच्छेद 243D जो हमारा ऑलरेडी संविधान में एग्जिस्ट कर रहा है, उसके ऊपर लॉ बना, जिसकी वजह से बहुत से राज्यों में ऑलरेडी 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। उसी तरह से जो है स्टेट असेंबलीज़ के लिए भी इनको लॉ बनाने पड़ेंगे कि 33% रिजर्वेशन स्टेट असेंबलीज़ में भी होगी फॉर वुमेन। और ऑलरेडी राज्यों में जो पार्टीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, जो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अदर पार्टीज़ जो भी हैं, उनको भी ये प्रोत्साहन मिलेगा कि अपने पार्टी की महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दी जाए, क्योंकि ऑलरेडी रिजर्वेशन है, ऑलरेडी 180 वुमेन वहाँ पहुँचना चाहती हैं। तो उनके लिए जो है अपनी ही पार्टी में से जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ चुने, ताकि उनकी लेडीज़ वहाँ पहुँचें। आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी, एज ए एक्सपर्ट तो हमने आपसे बात की कि आखिर इस बिल के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या किस तरह से जो देखा जा सकता है, पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि एक महिला होने के नाते आपको इस बिल आने के बारे में क्या महसूस होता है? कोई खुशी होती है या कुछ ऐसा लगता है कि अब सशक्त हो सकेंगी और भी महिलाएँ, या क्या फील करते हैं? जी देखिए, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है ये। मैं अपने इंटरव्यू में स्टार्टिंग में भी कहा, बहुत अभिनंदन करती हूँ इस बिल का, क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। मेरे लिए पर्सनली ये बहुत बड़ी जीत है। और ये जो भी आरक्षण जहाँ पे भी हो रहा है, उसी तरह से हम अपने कोर्ट्स में डेली वुमेन को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो मैट्रिमोनियल मैटर्स हों, चाहे मेरा खुद का पर्सनल केस मैंने किया हुआ है रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन एजी ऑफिस। सो उस तरह के केसेस में भी इस आरक्षण के बिल से मुझे बहुत ज़्यादा जो है मदद मिलेगी। और यहाँ के जजेस भी इंकरेज होंगे जो है एक इफेक्टिव ऑर्डर पास करने के लिए कि यस, अगर गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी इसको अपलॉड कर दिया है या उसके ऊपर स्टैंप लगा दिए, तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर पास करना फॉर रिजर्वेशन इन एजी ऑफिस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी। सो डेफिनेटली इट इज़ अ वेलकम स्टेप। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट तनु शर्मा, जिन्होंने जानकारी दी कि जो महिला आरक्षण का ये बिल जो है ये पास होने वाला है और कुछ ही समय में इसके बारे में भी पता लग जाएगा। तो एक महिला होने के नाते जो भारत की महिलाएं हैं, जो कि बहुत छोटे स्तर पर, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर हैं, चाहे वो शहरी स्तर पर हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पर हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा फ़ायदे का सौदा हो सकता है। क्योंकि देखा जाता है कि महिलाएँ जो हैं वो कमतर नहीं है किसी भी क्षेत्र में, बस ज़रूरत है तो उन्हें मौका देने की। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।